I am Surat, and this is my Safarnama. I was called Suryapur once. Early accounts say that I was founded by Malik Gopi. Then came the Mughals and the Marathas, the Dutch, the Portuguese, and the British. Hajis sailed to Mecca from my ports. I was plundered. Multiple floods devastated me. But my river, my people, and I flowered yet again. Though today it is amongst the largest of cities in India, there was a time when Surat was a bud. Just as Isaac Newton claimed to be a dwarf standing on a giant's shoulders, we too must remember the great generation of architects, designers, and builders who came before us and left us with abundance. Our protagonist today is one such person. Parikshit Talati is amongst the first generation of architects and designers who settled in the city and gave direction to it during its early days. Though known for making over 100 theatres, he's behind few of the iconic buildings built during the city's first wave of development. Furthermore, he was part of a team behind founding SCET Architecture, Surat's first architecture college. This is him giving you a sneak peek into the world back then, a 51-year-long illustrious career, starting with his early days in Saputara, dealing with clients and even their relatives, and on how Vastu Shastra and Artha Shastra have to make way for more contemporary ideas. Presenting Parikshit Talati, narrating his Safarnama. We now know that you have one of the biggest practices in Surat. How did that journey start? बात ऐसी थी कि मैं सर्विस कर रहा था मास्टर साठेन वैद्य में। उस वक्त मुझे एक गोविंद भाई करके एक भाई आए, उन्होंने बोला कि हमें थिएटर बनाना है। मैंने बोला चलो आपका थिएटर बना देंगे। तो थिएटर बनाने के लिए मैंने उनसे प्लान बनाए और थोड़ी वो बात एक बात जो रखते हैं। बात ऐसी हुई कि मुझे ये थिएटर का काम मिला है, वैसी बात मेरे मास्टर साठेन वैद्य वाले जो यहाँ के कौशिक भाई और संजीव कलगट की थे, उनको मालूम पड़ गई। ओके। तो उन्होंने बॉम्बे फोन किया। बॉम्बे से मास्टर साहब आए, ओरिजिनल बॉस, बैठे शाम को इधर उधर बातें हुई। फिर बोलते हैं कि आप ऐसा करो, आपको जो काम मिला है वो आप हमारी फर्म में मर्ज कर दो एंड वी विल कंसिडर योर केस। आपको कुछ ज्यादा मिले ऐसा करेंगे। यानी उनका था कि अभी 350 है तो कुछ 450 करेंगे, 500 करेंगे, वॉट एवर इट में भी। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन आपके साथ मर्ज करने की क्या जरूरत है? तो बोलते हैं कि तो तुम अकेले ये काम कर पाओगे? उनकी बात भी सही थी, क्योंकि मैंने उससे पहले 10 बाय 10 का एक रूम भी नहीं बनाया था। और ये थिएटर था 1000 सीट का। बोलते आप कर पाओगे? लेकिन कॉन्फिडेंस तो था। साहब ये तो बात नहीं बन सकेगी कि हम मर्ज करें। फिर वो मास्टर साहब थे, उन्होंने पूछा अगर आपकी फर्म हो और उसके अंदर कोई ऐसे प्रैक्टिस करता हो तो आप क्या करोगे? मैंने बोला मैंने उसको निकाल दूंगा और क्या करूँगा। मतलब मैंने बोला आप बोलो कल सुबह हूँ या अभी जाऊँ। मास्टर साठे के फिर तो वो ऐसे ही नहीं बैठा, उन्होंने सोचा कि उनसे तो कुछ करना पड़ेगा कि ये आ गया चला जाएगा तो अपना काम जाएगा। तो वो मेरे क्लाइंट को मिलने आया। आपको ताज्जुब लगेगा कि मेरे सामने जो मैं इतना फ्रेश था और वो मास्टर साठे वाला मास्टर ओरिजिनल दीपक भाई, वो कितने बड़े आर्किटेक्ट बॉम्बे में काम करते, तो वो मेरे क्लाइंट को मिलने गए और क्लाइंट को बोलता है ये क्या करेगा? हाँ, अभी उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ क्या करेगा, आपका थिएटर बिगड़ जाएगा। और मानो मेरे क्लाइंट ने जो उन्हें जवाब दिया है, उन्होंने बोला देखो भाई, थिएटर बनाने के लिए मैं तलाटी के पास गया था,
और थिएटर का काम लेने के लिए आप मेरे पास आए, हाँ, इतना फर्क है। वाह। तो एकदम मैं तो बोला बस अभी तो अपना सितारा चलेगा, कोई सवाल नहीं है। But it's a very technical job, Yes, building a theater. yes, yes. So did you learn through the process, or did you consult anybody else? No. For And this? I would also like to add to his question that were you scared to handle such a big project in the first go? देखो आर्किटेक्ट है तो जरा रुआब भी तो पढ़ना चाहिए ना वहाँ पे, Right. और रुआब करने के लिए तो था नहीं बहुत। तो मैं जहाँ मैंने बोला ना कि मैं उमरा जकातना का रहता था, तो वहाँ से मैं स्टेशन तक बस में आता था, Okay. हाँ. और स्टेशन आने के बाद गीतांजलि की साइड पर रिक्शा में जाता था। Okay. Okay. मेरे अंदाज से 8 आना या रुपया लेता था वो। हम्म. तो ऐसे कुछ किया, और फिर तो उतना काम के ऊपर ही मैं बैठा रहा, समझो ना कि मैं ऑफिस में फिर कम बैठा, साइट पे ही बनता गया, देखता गया, बनता गया, देखता गया, नए नए आइडिया आते गए। क्योंकि बेसिकली क्या हुआ था कि मेरे फंडामेंटल्स है ना वो एकदम क्लियर से, और आज भी इतने ही क्लियर है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं आती, मैं हर चीज का कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेता हूँ। तो सर 1 थिएटर, 3 थिएटर, 5 थिएटर, 10, 100, How many? how many How theater many? have you done, sir? जिसके अंदर मैंने कुछ भी काम किया हो, समझो हाँ. किसी ने एकोस्टिक के लिए बुलाया हो, किसी ने स्टेपिंग के लिए बुलाया हो, किसी ने कुछ के लिए बुलाया हो, वैसे देखो तो सब करीब करीब 100 पे पहुंच गए हैं। Wow. Wow. तो आज when you look back, sir, आपको ऐसा लगता है कि you were lucky, or do you think that because of your attitude this could happen? नहीं, लकी तो हूँ, क्योंकि वो जो गीतांजलि लेके आया था वो कुछ मुझे देखता नहीं था, या तो मेरी कोई एटीट्यूड उसे मालूम नहीं पड़ी होगी, बाद में चली वो बात अलग है। लेकिन ये थिएटर का मामला ऐसा ना कि आपको एक थिएटर मिला, जैसे समझो ना कि आपने हीरो का रोल किया ना थिएटर में या सिनेमा में, तो आपको हीरो हीरोइन बता देंगे। अगर आपने हीरो की सिस्टर का रोल किया तो वो बेचारी जिंदगी भर कोई भी हीरो की सिस्टर ही बनती रहेगी। Right. इसलिए बात ऐसी है कि अगर आप काम जो सिलेक्ट करो पहला ही, वो काम ऐसा सिलेक्ट करो कि फिर वही चले। So it was always your conscious choice to take up projects which were big and which were of a scale. And did you happen to reject small projects? कि छोटे हैं तो नहीं करने हैं, या बड़े हैं बड़े प्रोजेक्ट्स ही करने हैं? छोटे प्रोजेक्ट की बात ही नहीं थी, मेरी बात ऐसी हो गई थी कि परीक्षित तलाटी यानी थिएटर, Yes. Okay. लोगों को मालूम ही नहीं था कि परीक्षित तलाटी और कुछ डिजाइन कर सकता है। घर बना सकता है। हाँ, तो Okay. ये जो अपने कागज वाला फैमिली है ना, और हाँ. तरुण भाई, हाँ. उनको मैंने एक जमीन दिलवाई। उसमें ऐसा हुआ कि मैं एक जमीन पे, जहाँ अभी ये रविधाम बना है ना, वो जमीन बिपिन भाई ठक्कर करके एक भाई की थी, वो मेरे पास बोलते थे कि आप इसमें ड्राइंग बनाओ, वो तो उसके इतने छोटे प्लॉट के अंदर उनको 11 हाई राइज बनाने थे, 11 हाई राइज। अच्छा. पहले 8 बना के दिए, बोलते और बढ़ाओ, 9, 10, 11। मैंने बोला इतनी छोटी जगह पे 11 बनेंगे तो क्या हालत हो गई। तो उस वक्त को ऐसे कॉर्नर जॉइंट करके बनाते थे तो मार्जिन वगैरह में फायदा हो जाए। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि उससे होने वाला नहीं है, तब उसने बोला कि मैं बेच देना चाहता हूँ। मैंने बोला हाँ अच्छा है, बेच दो। पर मैंने बोला कि अगर आपको बेचना है, इफ यू वांट टू सेल इट, देन सेल टू दिस जेंटलमैन तरुण भाई एंड भद्रेश भाई। अभी तरुण भाई और भद्रेश भाई को मालूम पड़ा कि परीक्षित तलाटी, जिसको हम कुछ काम नहीं देते, कोई काम मुझे नहीं देते थे, मैंने उनका आर्किटेक्चरली कोई काम नहीं किया, तो उन्होंने अपने के लिए ये रेकमेंड किया। तो एक दिन तरुण भाई मेरे पास आए, ऑफिस में बैठे, परीक्षित તમને थिएटर डिजाइन करता आवड़े बरोबर, पण તમને फ्लैट बनावता आवड़े? मैंने बोला एक ट्राई करके देखो, अगर ठीक है तो ठीक है, वरना कुछ नहीं। ऐसे ये शुरू किया रविधाम। Okay. और उसके 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया। लेकिन ऐसे क्लाइंट भी बहुत कम मिलते हैं, स्पेशल क्लाइंट। But I've noticed, sir, वो जो आपने डिज़ाइन किया, and I've worked at your office during those times, you don't follow
the typical grid pattern that is followed Yes, nowadays. I remember designing each wing of a high rise differently. Was that a conscious thought? मैं ऐसा समझता हूँ कि जब तक आप फ्रेम के अंदर है ना या ग्रिड के अंदर है तो आपका माइंड फिक्स हो जाता है. देन यू आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग. आप नेचर को देखो. नेचर में कोई भी चीज स्ट्रेट या राइट एंगल आपको नहीं मिलेगी. Right. उसकी एक स्पेशल स्टाइल है. वो नेचर को समझ के अगर डिज़ाइन करते हैं. और दूसरी बात कि ज़्यादातर इंजीनियर्स, मुझे इंजीनियर्स नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन नॉर्मली ऑल डिज़ाइनर्स, इवन आर्किटेक्ट्स, वो क्या करते हैं कि एक फ्लैट बनाया, कंप्यूटर पे दूसरा कर दिया, मिरर इमेज, वो दोनों कर दिए, फिर एक फ्लोर पे चारों फ्लैट इक्वल डिज़ाइन वाले होते हैं. अब ये आज तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये चार जो आप बना रहे हो और ये जो डायरेक्शन विंड की है या सन रेज है या सन की डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन एक के लिए बरोबर है, वो चारों के लिए बरोबर कैसे हो सकता है, मेरी आज तक समझ में नहीं आता. और ऐसे डिजाइन बनती है. आई डोंट थिंक इट इज क्रिएटिविटी. वो सिंपल मैकेनिकल चीज हो जाती है. Right. But I think uske economics may be one of the reasons of doing that. So maybe you were But at the cost fortunate एट द कॉस्ट ऑफ to find clients. तीन को अगर कुछ विंड मिल भी सकता है, चौथे को तो बेचारों को कुछ नहीं मिलेगा. Right. वो यूं ही पड़ा रहेगा. इकोनॉमी क्या उसको मुफ्त में थोड़े देते हैं यार. There is another aspect of you that is not known to a lot of people, and that is the story behind you people, some architects coming together to form the association called Indian Institute of Architects Surat Center. Now I know there was a big challenge to that. Let's hear a bit about that, sir. पूरे गुजरात में उस वक्त खाली दो ही कॉलेज थे, एक एमएस यूनिवर्सिटी और एक अहमदाबाद वाले, दो. Right. तो हमने सोचा कि अगर उस वक्त महाराष्ट्र में अबाउट मोर देन 20 थी कॉलेजेस आर्किटेक्चर की, तो हमने ये जो डिफरेंस देखा और उससे हमें मालूम ये पड़ा कि यहाँ जो रहते हैं अपने स्टूडेंट्स या अपने ये बॉयज़ है, गर्ल्स हैं, उनको पढ़ने के लिए कहाँ तो बाहर जाना पड़ता है. अहमदाबाद और बड़ौदा तो लिमिटेड सीट्स थी, पर बाद महाराष्ट्र में जाना पड़ता है, साउथ में जाना पड़ता है, और अननेसेसरी उनको ऐसी कॉस्ट वगैरह पड़ती है. तो क्यों ना हम कुछ करें. तो बेसिकली उनको, इनके लिए हमको इकट्ठा तो होना पड़ेगा. इसलिए हमने ये एसोसिएशन किया. तो उस वक्त हमने भरूच में, नवसारी में, वलसाड़ में, वहाँ से ढूंढे अगर कोई है तो वैसे वैसे करके कुछ 20 हुए और हमने एसोसिएशन शुरू किया. बॉमी करके एक आर्किटेक्ट था, उनके ऑफिस 8वां लाइन पे ही सही. तो हम वहाँ इकट्ठे होते थे, चाय पानी पीते और बातें करते. उस तरह से थोड़ा थोड़ा बॉन्डिंग हुआ और हमारा अपना एसोसिएशन बना. अपने आर.डी. देसाई साहब, भरत सेठ, फिर विमावाला, ए.के. प्रधान साहब और तरुण भाई दवे और मैं, ये सब मिलके सोचा कि चलो कॉलेज चालू करना है तो एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा. अभी कॉलेज के लिए जो हमने वो एस्टिमेट निकाला, जमीन चाहिए ये वो सब, तो उस वक्त 6 करोड़ से ऊपर रुपया चाहिए था तो आर्किटेक्चर कॉलेज हम खोल सके. वो तो प्रॉब्लम था, उतने तो पैसे ही नहीं थे हमारे पास. फिर भी हम डटे रहे, कुछ ना कुछ तो, अगर कुछ सोचा है तो कुछ होगा. सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी, यहाँ जहाँ भी अपनी कॉलेज चलती है, वहाँ से मालूम पड़ा कि दे वांट टू स्टार्ट 8 मोर फैकल्टीज. उनमें से एक हमने बोला कि आर्किटेक्चर शुरू करो. वो बोलते हो यस वी आर रेडी टू स्टार्ट इट, बट यू शुड पे अस 50 lakhs रुपीज. ओके. अभी पैसे की तो पहले से मारा मारी. तो काम में अच्छे आए अपने ए.के. प्रधान साहब. तो उन्होंने जाके बैंक से बात की. तो बैंक वालों ने बोला कि चलो हम आपको 25 lakhs of rupees देते हैं. तो इतना अच्छा हुआ कि हमारा पहला एक जो दिल में हमें तकलीफ थी वो निकल गई. हमने सार्वजनिक सोसाइटी से भी थोड़ी जगली की. उनको बोला कि हम ऐसा करते हैं भाई कि आपको 50 लाख एट ए टाइम क्यों चाहिए, हम हर साल 10-10 लाख देंगे.
बोलते ठीक है चलो, वो भी अच्छे लोग ही हैं, कोई सवाल ही Yes, नहीं है। yes. हाँ, तो शुरू हुआ ऐसे ऐसे, 25 लाख तो मिल गए थे, हाँ, और 25 लाख इधर उधर करके कमा के या कुछ करके या खोज के थोड़े निकाल के हाँ, दिए, और अपना ये कॉलेज शुरू हुआ। उसी तरह से ये कॉलेज शुरू हुआ। This is really commendable that, you know, a bunch of architects gather to, you know, to develop an institute or to start an institute for the young minds of Surat city. and I don't think people would know today that architects put their own money into Yeah. this. ये तो बात ऐसी है ना, आपको मालूम है ना कि नेकी कर और दरिया दरिया में में डाल। डाल। करना था वो कर दिया, अभी इससे हमें कुछ चाहिए नहीं था, कि हमें बताए कि भाई आप लोगों ने ये किया वो किया, वो होना था हो गया। हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने इंस्टीट्यूट बनाया आज, वो भी आज बहुत ग्रो कर गया है। आपने आई मिल के बनाया, आज IIIT भी साथ में ही आई के काम करता है, तो उसको भी आपने ग्रो होते हुए देखा है। आपकी उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं? बिकॉज मुझे मालूम है दैट यू आर द ओनली आर्किटेक्ट हु हैज़ बीन द चेयरमैन ऑफ आई फॉर 2 terms. नो अदर पर्सन हैज़ बीन दैट। इनफैक्ट आप बहुत सारे एसोसिएशंस के साथ जुड़े रहे हैं। ICA के आप चेयरमैन रहे हैं, गुजरात चैप्टर के आप चेयरमैन रहे हैं। व्हाट इज़ दिस लव विद, वो क्या है सर? एक बात की खुशी ये है कि ये जो शुरू किया और एक दूसरे से मिलने की जो शुरुआत हुई, तो मैं आपको गर्व से कह सकता हूँ कि सूरत के अंदर आर्किटेक्ट्स जितनी अच्छी तरह से एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से काम के अंदर अगर कुछ किसी को तकलीफ हो तो उसको जो मदद कर रहे हैं, वैसे पूरे इंडिया में कहीं नहीं होगा। So you belong to an era where, you know, every drawing was developed on pen, paper and with ink, pencils and things like that. Whereas I belong to a digital era where, you know, I cannot imagine things being developed without a computer, without an iPad or digital sketches and things like that. Now to even our sketches are digital. We don't even sketch often on pen, paper. So how was what were the challenges of developing projects and youth scale projects then? And also, you are the one who has witnessed a change on such a scale, you know, from your time to our time. So, how do you value this change, or how do you look at this change? Once that man who is supplying us AutoCAD system, he came to my office when I was having no computer with me, right? He just came. No. I was having one, which he was using sometimes. Deepak ji was using, okay. But he came to me and he just asked me, sir, आप कंप्यूटर का इसका यूज़ करते हो? मैंने बोला मैं यूज़ नहीं करता। तो बोलता है आप AutoCAD यूज़ नहीं करते हैं और इतनी अच्छी डिज़ाइन कैसे बनाते हैं? Okay. मैंने बोला भाई तू क्या समझता है AutoCAD डिज़ाइन करता है? मैंने बोला कंप्यूटर डिज़ाइन नहीं करता, कंप्यूटर इज़ अ गुड ड्राफ्ट्समैन फॉर मी। लेकिन एक बात सही है कि उस वक्त जो हमारी एक्यूरेसी थी वो बहुत तकलीफ से होती थी, क्योंकि एक तो मालूम है आपको ईट ब्रिक का साइज 9 इंच और उसका हाफ 4.5 इंच और उसका क्वीन क्लोजर और शॉर्ट, फिर वो सबका कैलकुलेशन, थिकनेस ऑफ वॉल, कॉलम, center line, it was so problematic. Once I gave my drawing to a man who is doing computer design and computer operating, उसने मेरा डिज़ाइन देख के बोला आपके ये पूरे ड्राइंग के अंदर जो आपने सेंटर लाइन दी है उसमें 1.5 इंच का एरर है। See, that is the accuracy of this new technology. उसमें मैं आपको एक बीच में एक किस्सा याद करके कहूँगा कि मैंने एक ड्राइंग बनाया, पाटन के अंदर मेरी थिएटर बन गया, इंटीरियर हो गया, स्क्रीन लग गया और उसके ऊपर प्रोजेक्टर फिट करने के लिए वो प्रोजेक्टर वाला भी आ गया। तो मैं तो सूरत में था, तो प्रोजेक्टर वाले का फ़ोन आया कि भाई सुनो मज़ा आएगा। उन्होंने बोला कि आपकी बालकनी जो 350 कैपेसिटी वाली थी वो ऊंची लेनी पड़ेगी RCC की। Okay. मैंने बोला भाई क्यों?
तो बोलते हैं आपका प्रोजेक्शन जो हम करते हैं तो उस वक्त वो उसके बीम वगैरह नड़ते हैं। मैं बोला इतनी बड़ी गलती, क्योंकि ये तो मैनुअल काम है हमारा, ड्राइंग में किया हो, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हो सकता है। अभी प्रोजेक्टर रूम में चढ़ते चढ़ते मुझे लगा कि ये मेरे 8 स्टेप थे तो ये 10 कैसे हो गए, ज्यादा हो गए। तो अच्छा कुछ मालूम नहीं पड़े, तो मैंने तो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया। मैंने बोला मेरे ड्राइंग के अंदर ये 8 स्टेप है, ये 10 कैसे हो गए राइजर? बोलता है वो सेठ का साला है ना। मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला कि ये जो आपका प्रोजेक्टर का स्लैब है उसके नीचे बाहर से उसको जगह मिलती थी, तो बोला मतलब चाय की दुकान बनाने तो मुझे वो हाइट थोड़ी कम पड़ती थी, तो मैंने 1 फुट अप कर दिया। तो मैंने वो प्रोजेक्टर वाले को बोला तू एक काम कर, तेरे 2 प्रोजेक्टर सेट कर दे, पेडिस्टल उनके, क्योंकि पेडिस्टल थोड़े ऐसे लगने पड़ते हैं जहाँ एक जगह फोकस होता है ना वहाँ पे। तो उसने रख दिया। मैंने बोला अभी मैंने चौक से मार्किंग कर दिया और बोला तेरे पेडिस्टल हटा दे। उसने पेडिस्टल हटा दिया। मैंने बोला कटर वाले को बोला, उस वक्त कटर नहीं था, हाथ से खट कर स्लैब तोड़ दिया। फिर एक बनाया पिंजरा, क्रेडल जैसा, वो रख दिया। उसके ऊपर नहीं रख दिया, स्टोन रख दिया, और फिर बोला अभी रख दो इसके ऊपर प्रोजेक्टर नीचे आ गए, 1 फुट फोकस किया, काम शुरू हो गया। और उसके लिए बैठना भी इजी हो गया, प्रोजेक्टर चलाने के लिए। वो बैठे बैठे चलाता है, सब जगह खड़े खड़े चला रहे, वो बैठे बैठे प्रोजेक्टर चलाता है। मैंने बोला अच्छा है। लेकिन ये बात अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी में करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपको मालूम है राइट कि ये मुझे वो मेरी एरर नहीं थी, वो एरर ऐसे ही हो गई। लेकिन आज आप वो तो सेठ का साला था। हाँ, इट वाज नॉट योर एरर, इट वाज द सेठ का साला। लेकिन प्रकृति एक दिन के लिए एक मोमेंट के लिए मुझे ऐसा लगा कि हमारी गलती हो सकती है। हाँ, राइट। इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता जितना आज कर सकते हो, और वो आपकी ये टेक्नोलॉजी है। पर सर आज आपको लगता है कि ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है एक तरह से, स्पेशली मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। बात दोनों हो सकती है। एक बात ऐसी है कि हम ऐसा समझते थे कि अगर आपको आज टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, आपको अगर 10 बिल्डिंग रखने हैं, एक को मिरर करना है, इसको कट करके यूं सेट करना है, ऑल डिजाइन यू कैन डू विद इन नो टाइम। हमारे जमाने में अगर हमने एक ड्राइंग कर दिया और वो बोलेगा इधर बेडरूम लेवल एक नया बनाओ, तो ऐसी हालत होती थी कि ये कहाँ बोलता है। मेरे अंदर से इसीलिए ये वास्तुशास्त्री ने तय कर दिया है कि यहाँ ही किचन, यहाँ ही बेड, कोई मांगे ही नहीं ऑल्टरनेटिव। वास्तु की बात करते हैं सर, आपका क्या What's your take on वास्तु? वास्तु में देखो, मैं एक बात बोलूं, जो बाइलोस थे आज बाइलोस है, उसी तरह उस जमाने के ऋषि मुनियों ने वो बाइलोस बनाए थे और वो सही थे उस वक्त के लिए। वो आज कंफर्टेबल नहीं है, तो आज वो भूल जाना चाहिए। आज उस हिसाब से, अच्छा मैं एक बात बोलूं, पुराने जमाने में शास्त्र में लिखा है, अर्थशास्त्र में, कि आप ब्राह्मण से टैक्स नहीं ले सकते। राजा महाराजा को क्लियर था अर्थशास्त्र में कि आप किसी ब्राह्मण से टैक्स नहीं ले सकते। बरोबर। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बंकिम दवे का जाके बोले कि मेरा क्लाइंट ब्राह्मण है, आप उनसे टैक्स मत लो, चलने वाला है नहीं, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो अगर अर्थशास्त्र में चेंज आ सकता है तो वास्तुशास्त्र में क्यों नहीं आएगा? टेक्नोलॉजी का यूज करने से आपको क्रिएटिविटी का ज्यादा चांस रहता है। हमारे जमाने में हम ड्राइंग में इतने रचे पचे रहते थे कि क्रिएटिविटी हमारे लिए बहुत कम टाइम मिलता था। तो सर इसी बात पे हम अब सूरत की बात करते हैं, और हम बहुत सारे आर्किटेक्ट से हमने बात किया है, और वो बहुत ऐसे लोग हैं जो सूरत आए हैं और उन्होंने सूरत को चेंज होते हुए देखा है। मुझे नहीं लगता आपसे ज़्यादा किसी ने चेंज होते हुए देखा है, फ्रॉम बीइंग अ स्मॉल टाउन विथ लोकलाइट्स, और आज इतना पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है, लॉट्स ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। डू यू थिंक देयर हैज़ बीन अ पॉजिटिव चेंज, और डू यू थिंक कि कुछ और हो सकता था? डिड यू इमेजिन सूरत टू बी वेयर इट इज़ राइट नाउ? मैं जब सूरत में आया उस वक्त सूरत के अंदर 4 लाख की आबादी थी, 4 lakhs ओनली। हम इंसान को उसके शर्ट से पहचानते थे। अच्छा, ब्लू शर्ट वाला गया होगा, वो होगा, ग्रीन शर्ट या टी शर्ट पहना था तो वो हो गया होगा, ऐसी बात है।
पर सर आज सूरत बहुत ग्रो किया है एंड आई थिंक यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस और ग्रोथ. मैं बोलूं तो ग्रो हुआ है वो अपने वो कौन साहब आए थे राव साहब. कमिश्नर राव साहब, उनके बाद ये जो चेंज हुआ ना वो ट्रेमेंडस चेंज हुआ. Right. उससे पहले नहीं था. उससे पहले तो ये हालत थी कि हम किसी को बोले ना फ्रेंड को कहाँ रहते हो तो सूरत में रहता हूँ ऐसा बोलने से थोड़ा झिझक होती थी. सूरत रहता है ऐसा उसका मुंह बिगड़ जाता था. आज ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि आपको फॉरेन जाने की क्या जरूरत है, सूरत में रहो मजा आता है. सो ग्रो तो बहुत अच्छा हुआ है, रियली फाइन. How do you And see that its credit future? goes to you young architects. मेरे सफर की अधूरी है कहानियां, हर मोड़ पर जैसे है एक फसाना. मेरे जहन की आवाजों को सुन, कैसे बताऊं तुझे ये सफरनामा. रिश्तों की है मेरी बहुत सी बातें, कुछ अनकहे वादे हैं निभाना. आ पास बैठ कुछ बातें बताऊं, बड़ा दिलचस्प है ये सफरनामा. ये कहानी है या हकीकत, जरा मुश्किल है ये बताना. मेरे माजी को बयां करता एक एहसास है ये सफरनामा. रेत पर बने वो ख्वाबों के महल, मुश्किल था उसमें घर बसाना. ऐसे आशियाने के परत खोलता, नया किस्सा है ये सफरनामा. अपने कल को याद करता हूँ, आसान नहीं है उसे भुलाना. अपने कल की उम्मीद रखता हूँ, बाकी है अभी सफरनामा, बाकी है अभी सफरनामा.